अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी पैनल पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकमेंडेशन फीचर इन गूगल एड्स। जितनी टाइप्स की सजेशन हमें गूगल देता है अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जिनमें वो हमें रिकमेंडेशन के अंदर जाकर शो हो रही होती हैं। कौन सी रिकमेंडेशन को हम अप्लाई करेंगे, कौन सी रिकमेंडेशन को हम इग्नोर करेंगे, आज हम इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिनमें इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग डिटेल से सिखाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ। जैसे कि नाम से जाहिर है रिकमेंडेशंस, और गूगल हमें खुद रिकमेंड कर रहा है कि जाकर आप ये चीजें अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई करें, तो जाहिर बात है जाहिर तौर पर वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होनी चाहिए, क्योंकि गूगल हमें खुद बता रहा है कि ये तमाम चीजें अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई करो और जाकर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लो। लेकिन जितने गूगल एड्स एक्सपर्ट जो पुराने हैं, जो जाके काफी अरसे से कैंपेन्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ये पता होता है कि जो गूगल की जो रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, हमने उनको ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना होता। क्योंकि जब भी आप जाके ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, गूगल आपको इस तरह की सजेशन दे रहा होता है जिसके अंदर जाके आपको ज्यादा से ज्यादा बजट लगाना पड़ेगा। आपको इस तरह के कीवर्ड्स आप ऐड कर देते हैं जब आप जाके ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा बजट कंज्यूम कराते हैं, क्विकली कंज्यूम कराते हैं। उससे क्या है, अगर आपको पहले कन्वर्जन आ रही थी 10 रुपए में, वही आपको कन्वर्जन आ रही होगी 20 रुपए में। तो इसलिए जेंटलमैन, जब भी जाकर आपने रिकमेंडेशंस को अप्लाई करने जाना है, आपने कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, जिनको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। इसके अंदर आप ये देखें, लेफ्ट साइड ये हमारी नीचे कंपेन्स पड़ी हैं सारी, ये देखें आपके पास काफी सारी कंपेन्स हमारी पड़ी हैं। अब इसमें आप ये लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं, ये रिकमेंडेशंस आपको नजर आ रही हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये आपके सामने आप देखेंगे कि रिकमेंडेशंस यहाँ पे हमारी जितनी रिकमेंडेशन हमें इस अकाउंट के बारे में जो गूगल दे रहा है वो तमाम ओपन हो गई हैं। अब जिनमें सबसे पहले इसमें आपको ऑप्शन शो कर रहा है योर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। ये आपके सामने ऑप्शन नजर, मेरा कितना आ रहा है इस अकाउंट का 79.4। इसकी क्या रीजन है जेंटलमैन, वो मुझे शो कर रहा है कि 5% डाउन हुआ है आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। उसकी रीजन जेंटलमैन ये है कि जो गूगल ने मुझे तमाम जाके रिकमेंडेशंस दी हैं, मैं उनको फुली अप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं अप्लाई कर रहा जेंटलमैन? उसके अंदर जेंटलमैन आपने कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है। अभी आप देखिए मुझे क्या कह रहा है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के अंदर जाकर, ये आपको अगर आप लास्ट सेंटेंस पर अप्लाई द रिकमेंडेशंस बिलो टू हेल्प योर कैंपेन परफॉर्म बेटर एंड रेज योर स्कोर, कि अगर आप जाके नीचे वाली रिकमेंडेशन अप्लाई कर देंगे तो आपका ये स्कोर होगा वो 100% हो जाएगा। लेकिन जेंटलमैन मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंपेन्स हैं, ये जो अकाउंट है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मेरे पास इसकी जाहिर बात है ये क्लाइंट सेटिस्फाइड है, ये काफी अच्छे से चल रहा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसकी जाकर बहुत महंगी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छी सेल्स हो रही हैं। यही बात है जेंटलमैन कि आपने भी कभी भी जाकर जो गूगल आपको रिकमेंडेशन दे रहा होगा, आपने कभी भी जाकर ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना। आपने वहां पर किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, ये जेंटलमैन कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपने जाकर ख्याल रखना होता है जब जाके आप रिकमेंडेशंस को अप्लाई करने जाते हैं। रिकमेंडेशंस किस तरह अप्लाई की जाती हैं वो भी हम बाद में देखते हैं। नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन रिकमेंडेशंस। आपने कभी भी जो आपको ये नहीं करना कि गूगल ने आपको रिकमेंडेशंस दे दिए, आपने जाकर सबको अप्लाई कर देना है। उसकी क्या जेंटलमैन, उसकी रीजन क्या होती है? वो आपको काफी दफा कह रहा होता है कि आप जाके ब्रॉड मैच कीवर्ड्स करें। अगर आप अप्लाई ऑल कर देंगे तो क्या होगा, आपके ब्रॉड मैच कीवर्ड्स आपके कैंपेन के अंदर चले जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको पता है ब्रॉड मैच कीवर्ड बहुत जल्दी उनके ऊपर क्लिक्स आती है और आपका जो बजट होगा बहुत जल्दी कंज्यूम होगा और आपको जो कन्वर्जन आ रही है वो आपकी डाउन होती जाएंगे, या आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन वो हाई होती जाएगी, कन्वर्जन रेट आपका डाउन होता जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि रिकमेंडेशन को कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। उसके बाद आपको दे रहा होता है ऐड मोर कीवर्ड्स। जब भी आपको जाकर इस तरह की रिकमेंडेशन आ रही हो तो आपको जितनी किस्म के कीवर्ड्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं सबको जाके एक दफा देखें। अगर उनमें से आपको कोई फील होता है कि ये जो कीवर्ड है ये मेरे लिए सूटेबल है, आप उसको बेशक ऐड करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि जो उसने कीवर्ड आपको दे दिए उसको जाके आप टोटली ऐड कर दें, उससे आप हमेशा लॉस में जाएंगे। यूज ऑटोमेटेड बिडिंग। मोस्टली जेंटलमैन हम कैंपेन्स चला रहे होते हैं मैनुअल बिडिंग के ऊपर। ये जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया ये टोटली मैनुअल बिडिंग के ऊपर चल रहा है। वो क्लाइंट है वो ऑटोमेटेड बिडिंग को पसंद ही नहीं करता और मैनुअल के ऊपर हमारी कैंपेन्स बहुत अच्छी चल रही है, 300-400 कैंपेन्स चल रही हैं। अब जेंटलमैन जब आपको गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है इस अकाउंट के अंदर कि आप जाके ऑटोमेटेड बिडिंग को अप्लाई करें, लेकिन हम उसको जाके यूज नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर तो डाउन शो कर रहा है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। अगर मैं ऑटोमेटेड बिडिंग को जाके यहाँ पे यूज करूंगा, उससे क्या होगा, इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत महंगी है और इसकी बिड्स बहुत हाई है। मेरा बजट जो मैंने रोजाना का फायदा एक कंपेन को $100 दिया हुआ है वो मेरा बहुत जल्दी जाके कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। गूगल अपनी मर्जी से यूज करेगा जो कि मैं यूज नहीं करवाना चाहता।
इसलिए जब भी आपको रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, खासकर इन पॉइंट्स के बारे में कि मोर कीवर्ड्स यूज करें, ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करें या आप ऑटोमेटेड बिडिंग की तरफ जाएं, आपने अपनी कैंपेन्स को देख लेना है, अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देख लेना है। उस में क्या नुकसान होगा मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो हाई होती जाएगी, आपका बजट बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और आपकी जो कन्वर्जन होगी वो कभी भी इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि अगर आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड डाल दिया तो आपकी कन्वर्जन मजीद डाउन होती जाएंगे क्योंकि आपको इररिलेवेंट क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा जनरल अक्सर आपको गूगल कहेगा कि इंक्रीज योर बजट, कि आपको जो फॉर एग्जांपल आप जाके अपना बजट इंक्रीज करें, आपकी परफॉर्मेंस जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जेंटलमैन आपने हमेशा जो अपना बजट को इंक्रीज करना होता है वो आपने अपनी कंपेन का स्ट्रक्चर देखकर, अपनी कंपेन का डेली यूजेज देखकर, वो कितना आपका कंपेन बजट ले रही है और आपको उससे किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर आपने जाकर अपना बजट बढ़ाना होता है। आपने कभी भी ब्लाइंडली गूगल के ऊपर जाकर, रिकमेंडेशंस के ऊपर जाकर अपना बजट नहीं बढ़ा देना। अब जेंटलमैन फॉर एग्जांपल आपका बजट जो है ना प्रॉपर्ली कंज्यूम हो रहा है और आपको उससे मैक्सिमम कन्वर्जन मिल रही है। अब आपको फील होता है कि मेरी जो कंपेन है दिन में जाकर फॉर एग्जांपल 20 घंटे चल रही है, 18 घंटे चल रही है, 16 घंटे चल रही है, अगर मैं इसको 24 आवर्स के लिए चलाऊं तो मुझे कन्वर्जन ज्यादा हो सकती है। जब आपको ये श्योर हो जाता है फिर आप जाकर ये तमाम चीजों को देखकर फिर तो आप अपना बजट बढ़ा दें। लेकिन अगर आपको फील होता है कि जस्ट गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है और आपका जो प्रॉपर्ली बजट ऑलरेडी जो आपने गूगल को दिया हुआ है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो कभी भी अपना बजट ना बढ़ाएं। उससे क्या होगा जेंटलमैन, आपका बजट जो होगा वो इररिलेवेंट क्लिक्स के ऊपर जाके लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जेंटलमैन फॉर एग्जांपल आप जो आपका एरिया 10 किलोमीटर का, आप उसके अंदर जेंटलमैन जाकर डिमांड को कभी भी नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जांपल आपको वहां से मैक्सिमम कन्वर्जेंस मिल रही है, अब आप सिंपली कहें कि मैं इसका बजट डबल करके कन्वर्जेंस डबल कर लूंगा, नहीं जेंटलमैन ये उसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक एरिया के अंदर 10 कस्टमर्स हैं डेंटल सर्जरी के, आप क्या वहां से 20 प्रोड्यूस कर सकते हैं? जब आपको पता है कि ये मैक्सिमम जो ट्रैफिक है, मैक्सिमम कन्वर्जन मैं ले रहा हूं, उसका हल बजट डबल करना नहीं होता। इसलिए आपने बजट इंक्रीज करते वक्त जब आपको रिकमेंडेशन आ जाए, आपने अपनी कंपेन का स्ट्रक्चर तमाम चीजों को देखकर तब आपने जाकर रिकमेंडेशन अप्लाई करना है। तो में ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि जब भी आपको रिकमेंडेशंस में आ जाए आपने इनके ऊपर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बल्कि अपनी पूरी कंपेन को देखकर, अपने तमाम स्ट्रक्चर को देखकर, बजट यूजेज देखकर, कीवर्ड्स को देखकर तब आपने जाकर इनमें से कोई भी अप्लाई करना है। इसके अलावा में जितनी आपको वो रिकमेंडेशंस देगा, वो फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि आप साइट लिंक्स ऐड करें, कॉल आउट्स ऐड करें, इमेज एक्सटेंशंस ऐड करें, या आपको न्यू रिस्पॉन्सिव एड्स क्रिएट करें, या आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट नहीं है आप जाके उसको ऐड करें, उन तमाम पॉइंट्स को आपने, इन पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स हैं आपने उनको लाजमी तौर पर जाकर कंसिडर करना है। लेकिन उनको भी प्रॉपरली रीड करके वो आपको क्या सजेशन दे रहा है तब आपने जाके अप्लाई करना है और तब जाके कंपेन के अंदर चेंजेस करनी है। ये आपके सामने हमारा दूसरा अकाउंट है जिसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर की जाके ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने अकाउंट न्यू सेटअप किया हुआ है। दूसरे अकाउंट के अंदर मैंने आपको क्लाइंट के अकाउंट में बता दिया कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर का क्या रोल होता है। आपने जाके इस चीज का ख्याल रखना है, कभी भी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के पीछे नहीं भागना कि मैं इसको 100% करूं, मैं रिकमेंडेशन को अप्लाई करूं, उससे आपको कोई फायदा हो जाए। वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको किस किस्म का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अगर कम आ रहा है कोई बात नहीं, आपने फोकस करना है अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर कंपेन की परफॉर्मेंस ओके चल रही है बिल्कुल हर लिहाज से, तो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अगर डाउन भी जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के अंदर आपको क्या कह रहा है, रिकमेंडेशन को अप्लाई करो, मैं आपका 100% कर दूंगा। आप एक दफा अप्लाई करेंगे, कुछ दिनों के बाद वो आपको दोबारा नई सजेशन देनी शुरू कर देगा, क्योंकि गूगल तो साथ साथ आपकी जो रिव्यू कर रहा होता है आपके सिस्टम को, आपके अकाउंट को, वो आपको सजेशन देता रहेगा। आपने किस तरह चलना होता है, प्रॉपर्ली जो आपके रूल्स हैं, किस तरह आपने जाके ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, वो मैं आपको ऑलरेडी हर कंपेन के बारे में बता चुका हूं, उसको देख के आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब हमने ये देखे रिकमेंडेशंस के अंदर हमें किस तरह के जाके रिकमेंडेशंस दे रहा है हमारे इस अकाउंट के अंदर, जो कि जाके हमने डमी बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए डिफरेंट किस्म की चीजें। ये हमारे पास ऑल रिकमेंडेशन शो हो रही हैं। सबसे पहले इसके अंदर वो पहली जो टाइप शो कर रहा है रिपेयर्स की, रिपेयर्स के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, मैं रिपेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये हमें सेट अप पेमेंट मेथड, अगर आपको इस तरह की सजेशन आ रही है तो लाजमी जाके अप्लाई करें। आपका पेमेंट मेथड सेट नहीं, आपने पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं किया हुआ, आप किस तरह जाकर अपनी एड्स रन करेंगे। दूसरा वो क्या करें, ड्राइव मोर सेल्स बाय मेकिंग श्योर योर प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड इन मर्चेंट सेंटर। अब आपको अगर इस तरह की रिकमेंडेशन आ रही है कि आपके प्रोडक्ट्स अप्रूव नहीं है तो आपने जाके लाजमी तौर पर उसको कंसीडर करना होगा। 2 एड ग्रुप्स डोंट हैव एनी एड्स, अब जाहिर है 2 एड ग्रुप हमने बनाए हुए जिसके अंदर एड्स ही नहीं है। अगर आपको इस तरह की रिकमेंडेशन आ रही है रिव्यूज को जाके लाजमी तौर पर अप्लाई करें। कौन सी रिकमेंडेशन को अप्लाई नहीं करना वो मैं आपको अलग बता चुका हूं। उसके अलावा कीवर्ड्स एंड टारगेटिंग के अंदर जाते हैं, वो कह रहा है ऐड न्यू कीवर्ड्स। अब देखिए मुझे डिफरेंट किस्म के यहाँ पर कीवर्ड शो कर रहा है, मैं व्यू 20 रिकमेंडेशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो आपको यहाँ पर वो तमाम कीवर्ड उसने मुझे शो कर दिए हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं आपके पास आ रहे हैं।
अब देखें, अगर मैं इसको जाके ब्लाइंडली फॉलो करूं, मैं इसको सिंपली जाके यहाँ पे अप्लाई ऑल कर दूं, तो मुझे कौन सी जाके मैच टाइप में दे रहा है? ब्रॉड मैच में। अब आपको पता है कि ब्रॉड मैच में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या नुकसान होगा। इसलिए अगर आपको कोई कीवर्ड यहाँ पर पसंद आ भी रहा है तो आप क्या करें, सिंपली जाकर इसकी यहाँ पर जाके मैच टाइप को चेंज कर दें, फ्रेज मैच में कर दें या एग्जैक्ट मैच में, जिसमें आप करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने उसके मैच टाइप को चेंज किया, वो कीवर्ड सिलेक्ट हो गया, अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी इस एड ग्रुप 1 के अंदर जाकर कार ओनली कैंपेन के अंदर, जिसके लिए मुझे सजेशन दे रहा है, ये खुद बहुत अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने कोई सजेशन अप्लाई करनी भी है तो उसको अच्छी तरह जाके देख लें, पढ़ लें, आपने जाकर वो अप्लाई करने की जरूरत है आपकी कैंपेन के अंदर या नहीं है, उसके बाद जाके अप्लाई करें। अब ये देखिए कीवर्ड्स के बारे में आपको बता रहा है। ये कीवर्ड देखने के बाद आपको थर्ड कैटेगरी में बैक के ऊपर जाता हूं। अब यहां से अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें, अप्लाई ऑल करना चाहें, तो आप जाके सब कुछ कर सकते हैं। मैं बैक टू रिकमेंडेशंस जाता हूं। थर्ड क्या आ जा रहा है? एड्स एंड एसेट्स के में ऑप्शन दे रहा है। एड कॉल आउट्स टू योर कैंपेन, इस तरह की आ रही हो, इसका मतलब है कि आपके कॉल आउट्स मिसिंग है तो लाजमी तौर पे जाके ऐड करें। ऐड साइट लिंक्स टू योर ऐड, साइट लिंक्स मिसिंग है, लाजमी तौर पे हमने ऐड करने हैं। अब यहाँ पर वो आपको मजीद क्या कह रहा है, अब इसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं, देखिए आप कह रहे हैं व्यू रिकमेंडेशंस के ऊपर मैं क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर वो कॉल आउट्स जो ऐड करने के उसने ऑप्शन दे दिए। आप यहाँ पे अपने कॉल आउट्स लिख सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे अपने कॉल आउट्स ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ से रिकमेंडेशंस के अंदर से जाकर आपकी उस कैंपेन के लिए जिसको आप ये सजेशन दे रहे हैं, आपकी ये कॉल आउट्स अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह आपको नीचे अगर आप साइट लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ये देखें व्यू रिकमेंडेशंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास वो साइट लिंक की जो ऑप्शन है वो ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको क्या करें, ऐड साइट, ऐड एटलीस्ट 4 साइट लिंक्स योर अकाउंट। यहाँ पर अपने अकाउंट के ऊपर जाकर, अकाउंट लेवल के ऊपर जाकर आप 4 जाके कम से कम जाकर साइट लिंक्स ऐड करें। ये आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ, ये देखिए आपके सामने शो हो गए 4 साइट लिंक्स सिलेक्ट कर लिए। इसको मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, हमारे अकाउंट के ऊपर जाके अप्लाई हो जाएंगे। मैंने इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिए, साइट लिंक्स एडेड। एसेट्स के बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को जाके देख लेते हैं वहां पर हमें क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। फिनिश सेटिंग अप कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहां पर आपको एक डमी किस्म की कन्वर्जन करने की आपको ऑप्शन देगा, क्योंकि वो आपको नीचे क्या शो कर रहा है, रिकमेंडेड बिकॉज यू हैव एडेड अ कन्वर्जन एक्शन बट नो कन्वर्जन आर करंटली बीइंग रिपोर्टेड, कि आपकी अभी तक कन्वर्जन नहीं हो रही, कोई भी रिपोर्ट कन्वर्जन नहीं हुई। इस पॉइंट्स को जाके आप फॉलो करें, इसके अंदर जाकर आप एक डमी कन्वर्जन कर सकें, आप अपनी कन्वर्जन को चेक कर सकते हैं। किस तरह, ये आप कह रहे हैं फिनिश अप कन्वर्जन ट्रैकिंग बाय मेकिंग श्योर योर कन्वर्जन एक्शन सक्सेसफुल रिपोर्टिंग कन्वर्जन। मैं व्यू रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पर आपको तमाम आपको कुछ स्टेप्स कह रहे हैं, मेजर कन्वर्जन टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर डाटा फ्रॉम योर वेबसाइट। यहां पर जाके आप एक डमी कन्वर्जन करके आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं, अपनी कन्वर्जन, आपकी कन्वर्जन रिपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। ये जनरल वो तमाम रिकमेंडेशन थी जो कि हमारे अकाउंट के लिए जो गूगल हमें दे रहा था। इसी तरह जब भी आप जाके क्लाइंट का अकाउंट देख रहे होंगे, आपको डिफरेंट किस्म की सजेशन आ रही होंगी। तो टोटल कितनी टाइप्स के रिकमेंडेशन होती हैं जो कि गूगल हमें दे रहा होता है, वो आप देखें। मैंने गूगल का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इसके अंदर आप देखें ये आपको दे रहा है टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन, एड्स एंड एसेट्स के बारे में। आप इसमें देखें, अगर मैं डिस्कवर ऑल रिकमेंडेशंस के ऊपर क्लिक करूं, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की उसने दे दी है कि इस तरह की रिकमेंडेशंस आपको आ सकती हैं आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद आपको नीचे क्या शो कर रहा है, ऑटोमेटेड कैंपेन, इसमें आपको परफॉर्मेंस मैप्स के बारे में कहेगा कि क्रिएट अ परफॉर्मेंस मैप्स कैंपेन। इस तरह के आपको वो तमाम जाके सजेशंस आ सकती हैं। बिडिंग एज बजट के बारे में आपको कह रहा है, ड्राइव डिस्कवर ऑल के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा, इसके अंदर आपको वो देखे किस तरह की रिकमेंडेशंस आपको दे सकता है। ये तमाम रिकमेंडेशन जिस तरह के आपकी कैंपेन्स चल रही होंगी, जो आपने जाके गोल सिलेक्ट किए होंगे, आपकी वेबसाइट होगी, सब कुछ उसके देखने के मुताबिक गूगल आपको सब कुछ आपको रिकमेंडेशंस दे रहा होगा। और आपको कीवर्ड्स एंड टारगेटिंग के बारे में आ सकती हैं, देखें एड ब्रांड इंक्लूजन एंड टर्न ऑन ब्रॉड मैच, इस तरह की। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि आपने किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। बजट के बारे में बात आ जाए, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के बारे में आ जाए, ऑटोमेटेड बिडिंग के बारे में आ जाए, सब कुछ आपने उन पॉइंट्स को जो मैंने आपको अलग बता दिए उनको ऐड करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है, क्योंकि लाजमी तौर पर मैंने आपको बता चुका हूँ आपका बजट बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और लाजमी आपको जाकर कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसके अलावा आपको रिपेयर्स के बारे में आ सकती है कि आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप जाकर उसको जाकर रिपेयर करें। देखिए फिक्स इश्यूज विद योर अकाउंट एंड इंप्रूव इट्स ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। आपको इस तरह की टाइप्स जो कि बहुत सारी जो आपको नीचे शो कर रहा है, इस तरह की आपको रिकमेंडेशंस आ सकती हैं। ये मैं आपको जो गूगल का डॉक्यूमेंट है इसको जाकर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर शो कर दूंगा, आपने जाकर लाजमी तौर पर इसको देख लेना है। अब जिनमें रिकमेंडेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाती है, गूगल आपको ऑप्शन दे रहा है ऑटो अप्लाई की। अगर आप जाकर ऑटो अप्लाई के अंदर से कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही उनकी तरफ की जाकर रिकमेंडेशंस आपके पास गूगल की तरफ से आएंगी, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के ऊपर या आपके कैंपेन के ऊपर अप्लाई होती रहेंगी।
आपने जाकर अपने अकाउंट को या कंपेन को कभी भी ऑटो अप्लाई के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि उसकी वजह से जेंटलमैन मैं आपको बता चुका हूँ आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन वो कैसे किया जाता है जेंटलमैन, ये आपके सामने राइट साइड के ऊपर ऑटो अप्लाई की ऑप्शन आ रही है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये आपके सामने वो तमाम ऑप्शन शो कर रहा है। कैसे मेंटेन योर एड्स में 8 रिकमेंडेशंस आ रही हैं और ग्रो योर बिजनेस में आपके पास 14 रिकमेंडेशंस आ रही हैं। यहाँ पर मेंटेन योर एड्स के अंदर आपको सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं सिलेक्ट ऑल के ऊपर करूंगा तो इसके अंदर जितनी जाकर रिकमेंडेशन में दे रहा है वो ऑटो अप्लाई पे लग जाएंगी। इसलिए ग्रो योर बिजनेस के अंदर 0 ऑफ 14 दे रहा है। अगर अभी तक हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा तो जो 14 हमें वो दे रहा है रिकमेंडेशन वो ऑटो अप्लाई पे लग जाएंगी। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक को लगाना चाहते हैं, ये देखें जैसे मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा, ये आपके सामने ऑप्शन दे रहा है। अगर इनमें से आप जिसको भी जाकर ऑटो अप्लाई के ऊपर लगाना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये रिकमेंडेशन आए तो आपको वो खुद ब खुद जाके आपके अकाउंट के ऊपर या कंपेन के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको जाकर सिलेक्ट करूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ऑटो अप्लाई के अंदर ये हमारी जो रिकमेंडेशन होगी ये खुद ब खुद उसके अंदर एंटर हो जाएगी। लेकिन आपने जाकर इसको कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पर हम जाकर जो भी यहाँ से रिकमेंडेशन को अप्लाई करेंगे वो हमें अकाउंट लेवल के ऊपर जाकर शो हो रही होगी। कैसे जेंटलमैन, एडमिन के अंदर जाता हूँ, अकाउंट सेटिंग के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जाकर आप देखेंगे कि ऑटो अप्लाई सजेशन फिलहाल हमारी बिल्कुल ऑफ होगी। ये देखें ऑटो अप्लाई टर्न्ड ऑफ, हमारी जो ऑटो अप्लाई है बिल्कुल टर्न ऑफ है। इसका मतलब है कि हमने कोई भी ऑप्शन अभी तक ऑटो अप्लाई की हम यूज नहीं कर रहे, हमने कोई भी चीज ऑटो अप्लाई में एंटर नहीं की हुई। हम जो चीज एंटर करेंगे वो हम यहाँ पर जाकर शो स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके अंदर भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी आप कह रहे हैं यू कैन टर्न ऑन ऑटो अप्लाई 24 रिकमेंडेशन टाइप्स। जो अभी अभी हमें उधर शो कर रहा था 14 एक और 8 जो एक डिफरेंट टाइप की शो कर रहा था, मिला के 22 वो हम इधर शो कर रहा है। 22 किस्म की रिकमेंडेशन क्या है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ से भी उधर जा सकते हैं, गो टू ऑटो अप्लाई सेटिंग्स पे हम फिर उधर आ गए। जैसे अब इसमें से ये देखिए हम एक जाके फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए मैं इसमें से ऐड रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये आप कह रहे हैं यू हैव सिलेक्टेड वन रिकमेंडेशन, आप कंफर्म करें, मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने एक जो रिकमेंडेशन थी उसको ऑटो अप्लाई के अंदर लगा दिया है कि जैसे इसके बारे में रिकमेंडेशन आए वो ऑटो अप्लाई मेरे अकाउंट के ऊपर खुद ब खुद होती रहे। अब आप देखेंगे जैसे मैं दोबारा एडमिन के अंदर जाता हूँ, एडमिन के अंदर जाकर आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो अब आपको ऑटो अप्लाई वाली सेटिंग जहां पर हमारी है वहां पर आपको वो शो रही होगी। ये देखें पहले वो ऑफ थी, अब देखें यूज एड रिस्पॉन्सिव सर्च एड कि आपने एक जो चीज है वो आपने ऑटो अप्लाई में लगा दी है। ऑटो अप्लाई इज ऑन फॉर वन ऑफ 22 रिकमेंडेशन टाइप एड रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। जो आपने जाकर उधर से सेटिंग की थी उसको अब वो आपके यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन आपने कभी भी जाकर किसी भी चीज को ऑटो अप्लाई पे नहीं लगाना अनटिल आपका क्लाइंट आपसे कहते हैं, और लाजमी तौर पे आपने जाकर तमाम चीजों को सर्च आउट करके हर चीज को देख के तमाम रिकमेंडेशन को देख के तब आपने खुद ब खुद मैनुअली जाके अप्लाई करनी है। ये तो फ्रेंड्स मुझे आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया कि रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, हमने कौन सी रिकमेंडेशंस को अप्लाई करना होता है और कौन सी रिकमेंडेशन को इग्नोर करना होता है। अल्लाह आपका हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।